आज हम सोनगुड्डा के चटवा में पहुंचे हैं और जानते हैं यहाँ के जो रहवासी है, आदिवासी ग्रामीण हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनकी समस्या हैं और किस तरह से वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे साथ एक ग्रामीण है। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? मान सिंह। अच्छा, ये बताओ यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की किस तरह से रहते हैं आप लोग? आवा जावे की क्या स्थिति है? वो तो तकलीफ है अभी। किस तरह की तकलीफ है? क्या तकलीफ है, सबका एक तकलीफ है यहाँ। आने जाने का भी तकलीफ, रोजगार पात का सबका ही तकलीफ है। तो सड़क है? ये तो रोड है, कैसे रोड है अभी, खराबी रोड। तुम्हारी गाड़ी कैसे होता है अभी? अच्छा, तो फिर रोड कैसे जाते हो यहाँ पर बरसात में? वैसे जाते हैं धीरे बाने। अच्छा, और फिर कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस आती है, नहीं आती है? वहाँ से जाते हैं सोनगुड्डा में, डॉक्टर कहाँ अच्छा, पैदल है। और कोई ज़्यादा बीमार पड़ता है तो फिर कैसा करते हो? सुरंगाते रहते हैं जी, धीरे धीरे बहा के इधर उठा के। तो उठा करके ले जाते हैं। हम्म, तो ये बता रहे हैं कि सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो बीमार पड़ता है उनको यहाँ से उठा करके लगभग सोनगुड्डा ले जाया जाता है और वहाँ इनका इलाज किया जाता है। और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यह समस्या पानी का समस्या पड़ता है और सड़क का थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। इतना नाला कोड़ देता है, पानी गिर जाता है तो गाड़ी नहीं चलते थे, डॉक्टर भी नहीं आते थे। फिर वो बीमार पड़ जाता है तो उसको बुहा के ले जाते हैं सोनगुड्डा हॉस्पिटल में, इलाज करते हैं, एक रात रहते हैं वहाँ से, लाते हैं घर। उसके बाद फिर ठीक होता है तो धीरे धीरे रेंगा के फिर डबल लेते और हैं। जो ज़्यादा बीमार पड़ता है फिर उसको कैसे ले जाते हो? अरे बुह के लेते हैं 2 जन। स्कूल है यहाँ पर? स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी स्कूल नहीं है, फिर सड़क नहीं है, न कुछ नहीं और है। बिजली? और बिजली नहीं है। मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना है अभी तक से। क्यों नहीं बना राशन कार्ड, पता ही नहीं किसी को? बताते हैं तो नहीं बनते पाए तो कैसे करेंगे। क्यों नहीं बनता बोलते हैं? नहीं बनेंगे कैसे बोलते हैं। ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो आप, स्कूल गए हो? नहीं, क्यों नहीं गए? दूर पड़ता है तो नहीं जाते हैं हम लोग। कितना दूर पड़ता है यहाँ से स्कूल? यहाँ से अभी तो आए तो सुकुल पाठ कितने दूर पड़ते हैं, सड़क तो खराब है अभी, ऐसे जाना पड़ता है तो बहुत दूर पड़ता है ऐसे। तो स्कूल गए ही नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये है ग्रामीण जो स्कूल गए ही नहीं। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं जहाँ पर शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, लेकिन बालाघाट का एक गांव ऐसा भी है चटवा जहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही है कि यहाँ कर जो युवा है, यहाँ के जो बच्चे हैं आज तक स्कूल गए ही नहीं। और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं और किस तरह की समस्याएं उन्हें होती है। क्या नाम है दादा? चैन सिंह है। तो बताओ क्या क्या परेशानी होती है? बिजली है यहाँ पर? नहीं है। फिर कैसा करते हो फिर रात में? बस वैसे रहते हैं अंगूठा बार के, अच्छा, और लकड़ी अंगूठा बारते हैं ना, बस सोते हैं कपड़ा ओढ़ के। तो फिर ठंडी वगैरह में कैसा करते हो फिर आप लोग? ठंडी में भी वैसे हैं, रहते हैं सर जी। वैसे ही रहते हो? हाँ। ये बताओ पानी पीने का कहाँ से लाते हो? पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? नदी से लाते हैं, कुआं बंद हो जाता तो नल कुआं बंद हो जाता तो नदी से लाते हैं। क्यों बंद हो पिए जाते हैं? नहीं, धोखा में कुआं खराब होता है तो। अच्छा, हाँ तो कोई कभी देखे हो नेता को, अधिकारी को यहाँ पर आते हैं कभी कोई? हाँ हाँ, नहीं आया है। नहीं आते? हाँ हाँ तो बच्चे आपके कहाँ पढ़ने जाते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ, नहीं पढ़ते जी। क्यों नहीं पढ़ते? दुड़िया पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? ये टिकरा का वो पार है नंदी। अच्छा, हाँ, तो स्कूल नहीं भेजते उनको? नहीं जाता है, धाव नहीं, तो छोटे छोटे लड़के हैं। तो सड़क सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित है। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या रोज़गार मिलता है, उनके क्या यहाँ पर रोज़गार के सबसे बड़े क्या साधन है, क्योंकि जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा वो आगे फिर किस तरह से बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? राजू ही के। तो ये बताइए रोज़गार की क्या स्थिति यहाँ पर, कैसे यहाँ पर जीवन यापन करते हैं ग्रामीण? यहाँ रोजगार की कभी खुल गए तो पंचायत में जाते हैं काम में, या तो फिर हम जंगल से, यानी कि जो भी अपना कटाई, बांस कटाई चालू होता है तो वहाँ से कुछ दिन वहाँ से रोजगार कर लेते हैं, या तो फिर छींद, मधुमक्खी छत, कभी बक्कन निकाल लेते हैं। ऐसा ऐसा करना पड़ता है। और कभी बरसात में ऐसी तकलीफ हो जाती है कि हमारे तक चावल पहुँचने की थोड़ा गंभीर हालत रहती है, तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, या पास वाले गांव में जाते हैं वहाँ भी रुकना पड़ता है ऐसा। तो राजू यहाँ पर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं कि बड़े लोगों ने छिंद सुखाए हुए, क्या करते हैं इसका, क्या बनाते हैं? इसका झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू बनाकर यहाँ से 12-13 किलोमीटर पैदल ले जाते हैं यात्रा करके और बेचते हैं। तो कितना पैसा, कितनी आमदनी हो जाती है? 7 रुपया 6 रुपये ऐसा एक नग का मिलता है।
तो उसमें परिवार पल जाता है। अब क्या करेंगे जी, अब इधर उधर करके अब जो भी करते हैं। ये बताइए पानी की क्या समस्या है, क्योंकि देखा गया है एक ही हैंडपम्प है, फिर गर्मी में या फिर कैसा पानी पीने लायक है या नहीं है, और गर्मी में कैसे करते हैं? अगर से हैंडपम्प के लिए बोलो तो यहाँ यानी कि हैंडपम्प तो ऐसा है कि कभी गर्मी में अचानक बंद हो गया तो ये पास में नदी है, वहाँ नदी है, नदी में झिरिया कोड़ के वहाँ से पानी लाकर हम पीने के लिए यूज करते हैं। और दाल भी नहीं गलती यहाँ की पानी में, दाल गलाने के लिए हमको नदी से लाना पड़ता है पानी। कोई अधिकारी आते हैं? यहाँ यानी कि अपने पंचायत वाले आते हैं, नहीं तो दूसरा अधिकारी तो आते च नहीं। और यहाँ पर स्कूल नहीं है तो फिर क्या बच्चे पढ़े हैं कि नहीं, ये बताइए अभी तो पहले। यहाँ स्कूल नहीं है तो बच्चे तो स्कूल देखे तो हैं लेकिन पढ़े नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं पढ़े? टीचर नहीं आते कि पढ़ाना नहीं चाहते? यानी कि यहाँ से दूरी पड़ता है तो बच्चे अपने माध्यम से चल के जाने के लिए उनको तकलीफ होती है। 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, जंगल है, घना जंगल है, तो इस वजह से जाते नहीं। सप्ताह में जाते हैं तो कभी पोषण आहार आंगनबाड़ी की तरफ से जो मिलता है वो दे वितरण करते हैं आंगनबाड़ी के मैडम वगैरह। तो यहाँ पर ये मकान बन रहे प्रधानमंत्री आवास के, तो कितने घर बन रहे हैं और किस तरह से, और कितने लोगों के घर बनना है बताओ? यहाँ आने की कम से कम आने की 6-7 परिवार का बाकी है, और बाकी 3 तो पहले के सत्र में बन चुके हैं और अभी 2 वर्तमान में बन रहे हैं। कितने परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ 15 या लगभग 16 परिवार हैं। अच्छा, तो सबको फिर किसी भी काम के लिए वहीं जाना पड़ता है, सोनगुड्डा? सोनगुड्डा जाना पड़ता है। तो ये थे ग्रामीण जो सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधा है उनसे वंचित है, और उसका नतीजा यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित है, और शिक्षा से वंचित है तो रोज़गार से भी वंचित है। यहाँ पर इनको रोज़गार का एक सबसे बड़ा जो साधन है वो है झाड़ू, जो जंगलों पर निर्भर है। जंगलों से ये छिंद काट कर लाते हैं, यहाँ पर सुखाते हैं और फिर उसकी झाड़ू बनाकर औने पौने दामों में बाज़ारों में बेचते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर है, जिसकी वजह से इनका घर परिवार चलता है। अगर जंगल ना हो तो इनके जो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और आपको बता दूं कि जितने भी ग्रामीण हैं सब ने यही कहा कि यहाँ पर सड़क नहीं होने की वजह से जो लोग हैं, जो यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। इस वजह से कुछ बच्चे स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ने तो स्कूल भी नहीं देखे हैं। तो एक ये बड़ी समस्या है। अब इससे शासन प्रशासन को अवगत करना चाहिए और इनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए।